हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी एंड क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री से चेक करवाना है या मैच मेकिंग करानी है या फिर आपको टैरो के थ्रू गाइडेंस पता करनी है, ओके, तो आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 कन्या राशि के लिए। यहाँ आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, टू ऑफ swords and the Hierophant. ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, सक्सेस है, कुछ विक्ट्री जैसा आप क्रिएट करने जा रहे हो। ओके, साथ ही स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट या किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट करना, ऐसा होगा आपके साथ। ओके, कोई बड़ी सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपने पीछे बहुत मेहनत की है कुछ ये सब बड़ा अचीव करने के लिए। ये आपका करियर हो सकता है, करियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड सेकंड इज़ कि शायद आप घर बनाना चाहते थे और उसके लिए आप काफ़ी पिछले समय से मेहनत कर रहे थे, महीनों से, सालों से लगे हुए थे। कोई डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी बाय करना या जो भी पैसे इकट्ठे करके एक अच्छा घर लेना अपने लिए, तो वो यहाँ पर आपका सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, साथ ही आपको नेम फेम मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है यहाँ आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपकी लाइफ में जो बेस्ट चीज़ हो रही है वो हो रही है फाइनेंसिस के मामले में। फाइनेंसिस के मामले में यहाँ आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो हो सकता है आपको कॉल लेटर्स आ जाएं, इंटरव्यू के लिए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं कि मोर देन वन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी कि यहाँ आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। अब वो आपके हाथ में है कि आप इस मौके को पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेस के लिए ईश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। एक डिवाइन टाइमिंग जैसे आपकी लाइफ में आ चुकी है अभी, और वो डिवाइन टाइमिंग में आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें इस दौरान होंगी इन 10 दिनों में। अगर आप बहुत बड़ी सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा। ओके, मतलब और ज़्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। अपनी जो भी नॉलेज है, जिस फील्ड से आप रिलेटेड हो, उस फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, ये यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। न्यू बिगिनिंग्स आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में भी होती हुई दिखाई दे रही हैं कि यस, रिलेशनशिप में भी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, एक डिवाइन टाइमिंग आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में आ रही है। भगवान का जैसे फुल सपोर्ट है। एंड उन लोगों के लिए मैं स्पेशली कहूँगी जो ट्रस्ट भी करते हैं ऊपर वाले पे। ओके, आपकी जिस किसी रिलीजन से रिलेटेड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिससे भी आप मानते हो, ईश्वर को, वाहे गुरु जी को, तो
आपका अगर ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है कि यस वो जो है मेरे साथ है, मुझे सही से गाइड करता है और मेरा ध्यान रखता है। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो, बिकॉज़ आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत बहुत यकीन करते हैं उन पर, भले ही परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो जाएँ, कुछ भी इम्बैलेंस हो लाइफ में, लेकिन आपका जो ट्रस्ट है ना वो नहीं टूटता। और वो चीज़ यहाँ भी दिखाई दे रही है। और इस दौरान और ज़्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ट होगा उन पर, ऊपर वाले पे, ओके, कि यस यूनिवर्स आपका हमेशा साथ देते हैं, भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं, ओके। तो ऐसा यहाँ पर आपके लिए जो है दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए मतलब बहुत अच्छी सक्सेस मुझे लग रहा है कि आ रही है। जैसे होता है ना, भगवान ने आपकी सुन ली, ऐसा कुछ आपके साथ होगा, ओके। इसके अलावा आप अपने गोल्स पर कंप्लीटली फोकस्ड हो, जो आपको अचीव करना है। आप अगर एक डायरेक्शन में चलोगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, ओके। डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगे लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपका जो उद्देश्य है, जो पर्पस है लाइफ का, उसे आप पूरा कीजिए। जो बनना चाहते हो वो बनो, ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे। क्योंकि यहाँ आपके लाइफ में एक और चीज़ होगी कि आपका ध्यान कभी इधर भटकेगा, उधर भटकेगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में कि मैं ये करूं नहीं करूं, इग्नोर करना चाहोगे कभी कभी सिचुएशन को। ऐसी भी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगी कि इग्नोर करने की बजाय चीज़ों को सामने से फेस करो, एक क्लैरिटी लो पूरी तरह से, एंड देन आगे बढ़ो आप लाइफ में, वो ज़्यादा बेटर है, ओके। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। एक बहुत अच्छा ऊपर वाले से जैसे कनेक्शन आपका स्थापित हो चुका है। अगर आप ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो या एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आप की स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी मुझे जो है दिखाई दे रही है। जैसे मान लो अगर आप ध्यान लगाते हो, ये सब चीज़ें करते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एक बहुत ही मतलब आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, ये समझ लो। ओवरऑल आप एक बहुत ही गुड ह्यूमन बीइंग हो, तो आपकी बहुत जैसे प्रगति हो रही है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में भी, ओके। आपको खुद अनुभव होंगे क्योंकि वो एक बहुत अलग चीज़ है, वो हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं इस लाइन में, तो वो आपको फील होगा भी, ओके। साथ ही जैसे मैंने कहा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो आप लोग इस टाइम में, ओके। ब्रेव काफ़ी रहोगे अपने डिसीजंस लेने में, कि जो भी डिसीजन होगा आप उसे बहुत ही मतलब हिम्मत के साथ जो है लेने की ताकत रखते हो, और लोगे भी कुछ डिसीजन इम्पॉर्टेंट। अवॉइड करना चाहोगे आप कुछ नकारात्मक सिचुएशंस को, कुछ लोगों को बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहोगे, बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन इतना ज़्यादा भी इग्नोर नहीं करो कि तब भी आपके दिमाग में वो चीज़ रहे, ठीक है। सो बेटर है जो चीज़ सामने हो उसको क्लियर करो, कम्युनिकेशन क्लियर करो, एक्शन ओरिएंटेड रहो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। साथ ही यहाँ पर आपकी एक अलग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जैसे कि लोगों के सामने आएगी। और अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, टीचिंग लाइन में हो, या ऑकल्ट से रिलेटेड हो, मतलब अगर आप भी कुछ न्यूमरोलॉजी, हीलिंग मॉडलिटीज़ वगैरह करते हो, रिलेटेड हो अगर आप इन फील्ड से, या टीचिंग लाइन में हो, तो यहाँ आपकी कुछ अलग लेवल की जैसे कि प्रोग्रेस हो रही है, ये भी यहाँ दिख रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप बिज़नेस में हो, इस तरह के मतलब फील्ड से रिलेटेड हो ना, तो लोग भी आपके पास आएंगे। अगर आपका बिज़नेस है, इससे रिलेटेड कुछ काम करते हो आप, तो यहाँ आपके पास अच्छे जो है क्लाइंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास लोग गाइडेंस के लिए भी आएंगे, ये भी यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी जो सफलता की चाबी है वो जैसे आप ही के हाथ में है कंप्लीटली, ओके। भगवान पे ट्रस्ट रखो, इसीलिए मैं कह रही हूँ। नहीं भी करते हो अगर आप में से कुछ लोग, तो करना स्टार्ट करो, और आपको जो है मैजिक देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में, ओके। और साथ ही एज प्रिडिक्शन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यस, आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आप इन 10 दिनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है आप ज़रूर देखोगे, होगा आपकी लाइफ में, ओके। जैसे आपकी
डेस्टिनी अनलॉक होने वाली है। ओके, किस्मत के ताले आपके खुलने वाले हैं, इस तरह का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो रिलेशनशिप के मामले में भी देखो न्यू बिगिनिंग होगी, रिश्ते आएंगे, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा पसंद आता है नहीं आता है, वो पर्सनल चॉइस है सबकी, ठीक है। तो वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबल होगा जो रिश्ता आपके लिए आएगा। ओके, एंड बाकी यस, बिजनेस जॉब के मामले में ये टाइम अच्छा है, पैसे के मामले में आपको प्रॉफिट होगा एंड रिस्पेक्ट आपकी बढ़ रही है, ठीक है। कुछ बड़ा अचीव करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है। और किन्हीं दो चॉइसेस में आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, सो बेटर है हर चीज़ के जो भी चॉइसेस में आपको कन्फ्यूज़न है, इमोशनल रहोगे थोड़े से, तो आप देखो किस चीज़ में क्या फ़ायदा नुकसान है, और नो एक्शन मोड की जगह थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। फेस द सिचुएशन, ओके, भाग नहीं सकते आप इस चीज़ से, ये समझ लो। और देखते हैं अब एंजल नंबर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, प्लीज़ बताइए। कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। 404 माइंड एनर्जी, focus, determination, preparation, mental strength, clarity, resolve, future readiness. Okay, set aside time each day for mindfulness or mental exercises that can improve your focus and clarity. Visualize yourself successfully overcoming future obstacles. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कुछ माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ कीजिए, जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअल हो जाओ, आप कुछ अपनी बॉडी के सातों चक्रों को बैलेंस करने के मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। ओके, तो उससे क्या होगा, आपका फोकस भी बढ़ेगा, जो भी आपका गोल है वो अचीव करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्लैरिटी भी मिलेगी। और आपको साथ में मेडिटेशन के दौरान ये भी विजुअलाइज करना है, मतलब सोचना है कि आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, बाधाएं आ रही हैं, वो दूर हो गई हैं। ओके, और आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हो। इसके साथ ही दूसरी ये गाइडेंस है यहाँ आपके लिए एंजल नंबर डेक से 233 पॉजिटिविटी। ओके, खुश रहना है, होपफुल रहना है, काइंड रहो और खुशियाँ बांटो भी आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परफॉर्म वन एक्ट ऑफ काइंडनेस और शेयर अ पॉजिटिव मैसेज विद समवन टुडे एंड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट to maintain an optimistic outlook in your daily interactions. Okay, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि डेली आपको कोशिश करना, बिकॉज ये 10 डेज़ की है, एक दिन की नहीं है, डेली कोई ना कोई काइंडनेस भरा एक्ट आप ज़रूर कीजिए। ओके, सपोज़ आप बाहर जाते हो, आपको कोई नीडी पर्सन दिखता है, कोई भी दिखता है, बेगर है, कुछ है, तो आप जिस तरह से उनके लिए कुछ कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, आप वो ज़रूर कीजिए। कुछ हेल्प कर सकते हो वो कीजिए। ओके, या फिर अगर आपके घर के आसपास आपको कोई दिखता है कि हाँ इसे ज़रूरत है, कोई स्किल है आपके पास, कोई टैलेंट है, आप उन्हें कुछ सिखा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी की कोई मदद कर सकते हो, तो आप वो ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, या कोई पॉजिटिव मैसेज, किसी को पॉजिटिव करो थिंकिंग में। अगर आपको लगता है कोई मेंटली इतना कमज़ोर है, इतना मजबूत नहीं है कोई इंसान, तो आप उसे मोटिवेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही आपको कॉन्शियस एफर्ट अपने लिए भी करना है, और बातचीत के दौरान भी, जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करोगे, इस दौरान बात करोगे, इस दौरान क्या, वैसे तो हमेशा ये हर किसी के लिए अच्छी रहती है चीज़, कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति नज़रिया है, वो एक पॉजिटिव नज़रिया हो। ओके, और सच्चाई से पीछे नहीं हटना है। मैं ये भी ज़रूर कहूँगी, ये नहीं है अब कोई इंसान बहुत ही बुरा है, कोई शराबी है तो आप उसे शराबी नहीं कहोगे, ऑफ कोर्स वो है तो है, बट मतलब नेगेटिव लोगों के बारे में अगर आप ना सोचो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओवरऑल ये बात है। साथ ही आपको कॉन्शियसली
कोशिश करनी पड़ेगी, एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे कि आपकी डेली इंटरैक्शन जब भी आप किसी से बात करो तो उसमें एक सकारात्मकता दिखे, ना कि नेगेटिविटी। ओके, अगर आपकी आदत है अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा डिस्कस करने का और बोलने का कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम की तरफ नहीं, आपको सॉल्यूशन की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए और उन प्रॉब्लम्स का जिक्र ही नहीं करो। ख़ास करके अगर कोई चीज़ आपके पास में ऑलरेडी हो चुकी है तो उसे डिस्कस नहीं करना है ज़्यादा। अब देखते हैं आपके लिए और आपके सोल हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं यहाँ आपके लिए। अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। ओके, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, कलात्मकता कहते हैं, यस, हाँ, क्रिएटिविटी है, उसके जादू को जो है जगाओ। ओके, और खुद को जो संसार की मतलब कि फीलिंग्स है, खुद को ना जागरूक करो। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो थोड़े लेज़ी टाइप में रहते हो, इनएक्टिव हो, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, बहुत सुस्त रहते हो, ठीक है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। लाइफ को एंजॉय करना सीखो। ओके, दूसरों को खुशी दोगे, आपको भी खुशी अनुभव होगी जब वो लोग आपकी वजह से खुश होंगे। ओके, तो इस तरह का आपको करना है। आप अगर दीन दुनिया से थोड़ा दूर रह रहे हो, आइसोलेशन में रह रहे हो, कट रहे हो लोगों से, तो नहीं, इस तरह से मत रहो, थोड़ा सा सोशल हो जाओ, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, मतलब दूर रहने से, इग्नोर करने से चीज़ें नहीं होंगी, जो कि मैंने आपसे कहा भी, ठीक है। फीलिंग हाइड कर रहे हो, अपना दुख किसी को नहीं बता पा रहे हो, सुख नहीं बता पा रहे हो, सो प्लीज़ फाइंड समवन कि जिसे आप अपनी एक एक बात जो है बता सको, शेयर कर सको। कोई नहीं है तो भगवान जी के आगे बैठकर उनके साथ शेयर कर दो, एटलीस्ट आपका मन हल्का होगा। रोने का मन कर रहा है, उनके आगे रो लो बैठ के, भगवान को याद करके, ऊपर वाले को याद करके, वो भी बेटर रहेगा। लेकिन मन में हाइड मत रखो, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ओके, साथ ही आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर आपके हायर सेल्फ की तरफ से, आपके सोल की तरफ से, कि अपने विजन को फॉलो करो। मतलब जो भी आपका उद्देश्य है लाइफ का, उस पर कंटिन्यूसली चलते रहो, उसे प्राप्त करो, उससे आपको भटकना नहीं है। अगर आपको पता है कि यस, ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये करियर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत मायने रखता है लाइफ में, तो आपको एक सीध में चलते रहना है। ओके, उससे भटकना नहीं है बिल्कुल, ये आपसे कहा जा रहा है। बस आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए अंदर तक, आपके अंतर मन तक, कि यस, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ओके, नेक्स्ट इज री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट। ओके, साथ ही आपको, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली मतलब लगे रहते हो चीज़ों में, मेहनत करने में, तो थोड़ा सा अपने आप को एक तो ये कहूँगी कि नेचर से भी कनेक्ट करो, ठीक है, और थोड़ा सा अपने माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप में से जो लोग स्पिरिचुअल हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए तो एक अलग ही लेवल का आपको अनुभव महसूस होगा, और अगर आप नहीं भी हो, देन प्लीज़ गो अहेड, आप ये कीजिए। ओके, नेचर में थोड़ा सा समय बिताओ, और आपको अपने इनर सेल्फ को भी जो है, मतलब अपने दिल और दिमाग को, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ, तो आपको अपने दिल और दिमाग को भी थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी को भी आराम दो और अपने दिमाग को भी, मतलब नेगेटिव सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहो, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहो, और ना ही नेगेटिव लोगों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना है। ओके, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है, फोकस आपका वहीं रहना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, गोल आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपकी हेल्थ है, जो प्रायोरिटी आपकी टॉप मोस्ट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस दो और उस पर काम करो आप। ओके, तो आप
आपको सफलता जो है 100% जो है मिलेगी ही मिलेगी। ओके, और थोड़ा सा अपनी तन मन को रेस्ट भी देना, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। न्यू सनशाइन जैसे कहूँ कि आपके लाइफ में होगा, क्योंकि डिवाइन की यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, गाइडेंस फ्रॉम एंजल नंबर्स ऑल्सो एंजल्स। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।